नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में आज जो 9th क्लास का मैथ का वार्षिक पेपर हुआ है, उसका पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और अपना-अपना उत्तर मैच कर लीजिए, जिससे आपका पूरा पता चल जाएगा कि कितने नंबर का सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है बहुपद Px इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक होगा -5/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर भी होगा बी नंबर। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 7 की घात क्या होगी? तो इसकी सबसे अधिक घात है 4, इसलिए इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। इसका आंसर भी बी नंबर है। अगला है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3abc। इसका आंसर होगा सी नंबर। फिर अगला है गोले का आयतन बराबर क्या होता है? तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगला है वर्ग अंतराल 80 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या होगी? तो इसकी निम्न वर्ग सीमा 80 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव के सही विकल्प के, तो आप लोग इनको मैच कर लीजिए। फिर देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है √2 कैसी संख्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है दूसरा नंबर वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और इसके बटे में हो जाएगा 2। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, तो ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समकोण। अगला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो वे परस्पर समांतर होंगी। तो इस तरह से ये हो गया आपका रिक्त स्थान। आप इनके सारे के सारे आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपना डायरेक्ट उत्तर मैच कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य है। तो इसका पहला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है x इक्वल टू 0 बाई अक्ष का समीकरण है, ये भी सत्य है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सत्य करके आए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे असत्य होगा। यहाँ पर बोला गया है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, तो ये हो गया केंद्र हमारा किसी वृत्त का। अब वृत्त पर किसी बिंदु से, तो वृत्त पर कोई भी बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है, वृत्त ये पूरा का पूरा कहलाता है। तो क्या अगर आप केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाते हैं तो क्या ये त्रिज्या कहलाएगी? नहीं। जो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा होती है वो होती है कि केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त नहीं बल्कि वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो ये भी असत्य होगा क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋज कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये सत्य है। और किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, ये भी सत्य है। तो आप ये सत्य सत्य के चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने सत्य सत्य बता दिए हैं और ये बिल्कुल सही है, इनमें आपको डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी। इसमें पहला नंबर है हीरोन के सूत्र में s इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर अगला है आयत है एक, तो ये एक चतुर्भुज है। अगला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। और समीकरण 2x माइनस बाई इक्वल टू 7 का एक हल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 - 1, तो ये चौथे का आंसर होगा। और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है तो ये -3 और 1 है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप यहाँ नंबरिंग मैंने डाल दिया है, आप इन नंबर को देख करके यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी? तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है 1। अगला है x इक्वल टू 3 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0। अगला है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर अगला है बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से दूरी होती है बाई वाला, तो इसकी दूरी हो जाएगी 3 इकाई या 3 मात्रक भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी को किसी न किसी मात्रक में मापेंगे, सेंटीमीटर मीटर, तो वो तो हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें आगे लिख देना होता है इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इकाई। अगला है पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। अगला है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से आप बहुत सारी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आए थे मैथ के पेपर में 9th के,
मैंने के सारे बता दिए हैं एक तरफ से, और सारे के सारे आंसर जो मैंने बताए हैं वो सही हैं। आपको किसी में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर आपका कोई दूसरा आपको आंसर लगता है तो आप कमेंट करके बताएँ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके समझाऊँगा कि इसका आंसर ये मैंने क्यों बताया है। लेकिन एक भी आंसर जो मैंने बताया है वो कोई भी गलत नहीं है, पूरे के पूरे आंसर सही हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपका इन ऑब्जेक्टिव में से कितने नंबर का सही हुआ है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का भी सॉल्यूशन चाहिए आपके मैथ के पेपर का, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे का पेपर भी सॉल्व करके, चूँकि आपके 9th क्लास में बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आए हुए हैं और पेपर बहुत ही ईज़ी आया था। तो अगर आपको आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से आगे का भी उत्तर मैच कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपके जो 9th क्लास के आगे पेपर होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आगे की वीडियोज मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना अपना उत्तर मैच कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।